आज के हमारे जो व्हीकल्स थे और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव पर एनसीईआरटी के जो व्हीकल्स है, हर एक जो व्हीकल अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, फोकस करने की आवश्यकता है। पहला जो व्हीकल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आप जरा उसको पढ़िए। जो व्हीकल को पहले केयरफुली पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके बाद हम उसे कर सकते हैं। कुछ इस तरह से दिया हुआ मूलबिंदु पर एक आवेश है, उस आवेश की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, दी हुई है 8 mc लिखा हुआ है। mc का मतलब है मिली कूलम। ये आवेश मूलबिंदु पर है। एक दूसरा आवेश है, जैसे आप कह सकते हैं परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश को जो कितनी वैल्यू का दिया हुआ है, -2 × 10⁻⁹ कूलम मान का है। इस आवेश को हम बिंदु P से होते हुए R तक लेके गए, R से होकर के Q तक लेके गए। यहाँ पे P, R और Q के निर्देशांक दिए हुए हैं। इस पूरी क्रिया में कार्य की कैलकुलेशन हमें करनी है। एक बार डेविएगल को फिर रिपीट कर लेते हैं। ये जो 8 मिली कूलम का आवेश है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वैद्युत क्षेत्र है। इसके वैद्युत क्षेत्र में हम एक टेस्ट चार्ज को, एक परीक्षण आवेश को, जो -2 × 10⁻⁹ कूलम वैल्यू का है, हम उससे पहले बिंदु P से ले जाते हैं, बिंदु P से R पे ले जाते हैं, R से फिर Q पे लेके जाते हैं, और ले जाने की इस क्रिया में हमें कुल मिला के कितना कार्य करना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट। डेविएगल इंपॉर्टेंट है। डेविएगल को बताने से पहले हम डायग्राम को पहले ड्रॉ किया गया है। इसके निर्देशांक हमने लिखे हुए हैं। हमने 3 एक्सिस बनाई हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आप फिगर में देख रहे हो, निर्देशांकों को रिप्रेजेंट किया है। मूल बिंदु O पर हमने वो आवेश रखा हुआ है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज द वैल्यू ऑफ 8 मिली कूलम। मिली कूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। वो टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश जो नेगेटिव का है और कितनी वैल्यू का है, -2 × 10⁻⁹ कूलम वैल्यू का है। इसको पहले हम P पॉइंट से R पॉइंट पे लेके गए। P के जो निर्देशांक है 0,0,3 है, तो यहाँ पे देखो x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 0 है, तो निश्चित रूप से जो P पॉइंट होगा वो z एक्सिस पर होगा। R के जो निर्देशांक है 0,6,9 है, x निर्देशांक 0 है, y और z निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर जो Q के निर्देशांक है वो x निर्देशांक 0 है, z निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 4 है। तो ये पॉइंट्स का लोकेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। इस नेगेटिव चार्ज को पहले हम P से Q R पर लाए, R से Q पे लेके गए। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। एक बात आप थोड़ा ध्यान रखना होगा, बात को फोकस करिएगा कि हम किसी भी टेस्ट चार्ज को, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कितना ही रोटेट करें, उससे मतलब किसी भी रास्ते पे लेके जाए, जैसे P से R पे लेके जाए, R से Q पे लेके जाए, या डायरेक्टली हम P से Q पे चले जाए डायरेक्टली, तो इन सभी जो रास्ते होंगे उस सभी रास्तों में हमारा जो वर्क होगा दैट विल बी इक्वल, बराबर कार्य होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ट्रेस्ड। जो भी पाथ हम ट्रेस करते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता। ये सिर्फ डिपेंड करता है लोकेशंस पर, हम किस पॉइंट से आवेश को लेके गए और किस पॉइंट तक लेके गए। बेस P पर निर्भर करेगा और Q पर निर्भर करेगा। R से इंडिपेंडेंट रहेगा, R पर निर्भर नहीं करेगा। तो हमें R पॉइंट को कंसिडर नहीं करना। अब हम कार्य की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? तो विभवांतर की आपने परिभाषा पढ़ी होगी। विभवांतर इक्वल टू होता है W/Q0। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु के बीच विभवांतर इक्वल टू W/Q0। W हो गया वो किया गया कार्य Q0 आवेश को ले जाने में। therefore W इक्वल टू हो गया वैद्युत क्षेत्र के उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V × Q0। अब हम जब हमें एक पॉइंट लेना है P, दूसरा पॉइंट लेना है Q,
इन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देख ले, विभवांतर देख ले, उस विभवांतर को मल्टीप्लाई कर दे चार्ज से। अब हमें विभवांतर का मतलब है डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल्स, विभव का अंतर। हम किस विभव में से किस विभव की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो बात को आपको ध्यान रखना है। हम जिस पॉइंट से चलते हैं और जहां पर जाते हैं, तो हमारा जो रीचिंग पॉइंट है, पहुंचने वाला बिंदु है, जो अंतिम बिंदु है, उसके पोटेंशियल में से हम इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस करें। बिस Q के विभव में से हम P के विभव को माइनस करें तो वो होगा विभवांतर। तो विभवांतर प्लेस पर लिखना होगा हमें पोटेंशियल एट पॉइंट Q, जिसे हम VQ कह सकते हैं, माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट P, जिसे हम VP कह सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ये आएगा VQ माइनस VP इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा टेस्ट चार्ज Q0, यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है WPQ इक्वल टू V लिखा है, विभवांतर लिखा हुआ है इंटू Q0। जहाँ पे विभवांतर को हमने क्या लिखा, विभवांतर लिखा हुआ हमने VQ माइनस VP इंटू Q0। अब हम Q पॉइंट के पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कॉमन फार्मूला किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। उस फार्मूले से BQ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के प्लेस पर हो जाएगा Q वो चार्ज होगा जिसका फील्ड है, तो Q के प्लेस पर होगा 8 × 10⁻³ कूलम्स। R के प्लेस पर होगा इस मूल बिंदु से Q तक की डिस्टेंस, तो O से लेके Q तक की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। निर्देशांक हमारे सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं, तो R के प्लेस पर 4 सेंटीमीटर, जिस हमने मीटर में कन्वर्ट किया है 100 से डिवाइड करके, तो 0.04। तो हमने Q के प्लेस पे वैल्यू पुट की, R के प्लेस पे वैल्यू पुट की, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ VQ। इसी तरह से हम P पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करें, तो दैट इज VP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज वो Q है वो 8 × 10⁻³ अपॉन डिस्टेंस जो होगा वो O पॉइंट से लेके P तक का होगा। ये जो डिस्टेंस होगा वो 3 सेंटीमीटर है निर्देशांक के हिसाब से, मीटर में हो गया 0.03 मीटर्स। तो यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यूज पुट की, BQ की वैल्यू पुट की, VP की वैल्यू पुट की, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनटू टेस्ट चार्ज, वो टेस्ट चार्ज जिसको हम लेके जा रहे हैं वो हमारा नेगेटिव दिया हुआ है, तो Q0 के प्लेस में वैल्यू पुट की। बस हमें सिंप्लीफाई करना है, जो कॉमन टर्म्स है कॉमन टर्म्स को ब्रैकेट से बाहर ले लें। हमने ब्रैकेट से बाहर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिया ब्रैकेट से बाहर 8 × 10⁻³ अपॉन में नीचे डिवीजन में बाहर लिया 0.01, यहाँ से ले सकते हैं दोनों से, या ब्रैकेट में बचेगा 1/4 माइनस 1/3 इंटू चार्ज, टेस्ट चार्ज लिखा हुआ है Q0 का बाद। इसको फुली सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा फाइनली, वैसे नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव होगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, एंड द फाइनल आंसर W इक्वल टू 1.2 जूल। ये W का मान पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि हम इस टेस्ट चार्ज को, नेगेटिव टेस्ट चार्ज को P पॉइंट से Q पॉइंट को लेके जाएंगे, तभी कार्य करना होगा। वी हैव टू डू द वर्क। प्लस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल 2.12, ये न्यूमेरिकल था फर्स्ट। अब हम लेके चल रहे हैं सेकंड न्यूमेरिकल। पहले सवाल को ठीक से फोकस करते हैं। एक घर दिया हुआ है, घर बेस जैसे कमरा होता है घर के रूप में होता है, कमरे को वैसे हम घराब कहते हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। अगर उसी घनाभ की हर एक भुजा बराबर कर दे तो उसको बोलते Q, घन बोलेंगे। तो घन के यहाँ जो शीर्ष है, हर एक शीर्ष पर घन की भुजा B है, इस हर एक शीर्ष पर Q आवेश रखा हुआ है। और इस सभी आवेशों की वजह से वी हैव टू फाइंड, हमें वैल्यू बतानी है
उसके केंद्र पे विभव का मान बताना है और वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है। घर के केंद्र पे विभव का मान और घर के केंद्र में वैद्युत क्षेत्र का मान। केंद्र में बताना है, आवेश शीर्षों पर रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम घर का विकर्ण निकालें। घर के विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें हर एक भुजा बराबर है, हर एक कोण बी के बराबर, तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो विकर्ण होगा बी अंडर रूट 3। ये विकर्ण की लंबाई हो गई। हर एक शीर्ष से केंद्र होगा वो बराबर दूरी पर होगा, केंद्र तक की दूरी इसकी आधी होगी, तो प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की दूरी होगी बी अंडर रूट 3/2। अब हमें सभी शीर्षों पे जो क्यू आवेश रखे हुए, हर एक शीर्ष पर क्यू आवेश है, उस हर एक आवेश को से केंद्र में विभव का मान बताना है, परिणामी विभव कैलकुलेट करना है। तो देखो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया होगा जो हमारा जो विभव होता है एक अदिश राशि होती है। सभी आवेश पॉजिटिव है तो हर एक की वजह से पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव मान का होगा। तो हमारा जो परिणामी विभव होता है सबका एल्जेब्रिक सम। तो सेंटेंस लिखा हुआ है कि शीर्ष पर स्थित प्रत्येक क्यू आवेश की वजह से केंद्र में परिणामी विभव V = 1/4πε0 सिग्मा क्यू का पता हो गया हर एक आवेश का योग अपॉन R। हमने अपॉन R में इसलिए लिया क्योंकि हर एक आवेश में उस केंद्र तक की दूरी बराबर होगी, तो हर एक के लिए डिस्टेंस बराबर होगा, तो अपॉन R हर एक वैल्यू पुट करें। या 1/4πε0 को ऐसे ही रहने देते हैं। सिग्मा जो क्यू होगा वो हमारे जो घन होगा उसके 8 शीर्ष होंगे, और 8 शीर्ष होने की वजह से जो आवेश होंगे वो 8 होंगे, हर एक शीर्ष पर क्यू आवेश है, तो टोटल चार्ज विल बी 8Q। तो सिग्मा क्यू के प्लेस पर हो गया 8Q। अब वो जो डिस्टेंस हो गया वो हर एक शीर्ष से केंद्र तक की दूरी हो गई, इसके जो केंद्र के वहां तक की दूरी हो गई। ये हमने कैलकुलेट की V अंडर रूट 3/2 को ऊपर लेके गए, तो 1/4πε0 16Q/V अंडर रूट 3 वोल्ट। ये तो हमारा हो गया रिजल्टेंट पोटेंशियल परिणामी विभव। अब इसी में एक बात और पूछी गई है कि हमें केंद्र पर नेट फील्ड और बताना इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी केंद्र पर हर एक आवेश को ऐसे बराबर मान का फील्ड होगा, क्योंकि एक तो आवेश बराबर है, हर एक आवेश पॉजिटिव है, हर एक का आवेश जो शीर्ष पर रखा हुआ है वहां से शीर्ष से केंद्र की दूरी बराबर है, तो नेचुरली हर एक आवेश का जो फील्ड होगा केंद्र पर दैट विल बी ऑफ इक्वल वैल्यू, समान मान का होगा। और अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो हमारे विकर्णों के जो अपोजिट शीर्ष होंगे, विकर्णों के अपोजिट जो शीर्ष होंगे उनके कारण केंद्र में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। हर एक शीर्ष का जो युग्म बनेगा विकर्णों का, जो ये एक विकर्ण में 2 शीर्ष होगा इसके सिरों पर, तो इनका जो नेट फील्ड होगा वो 0 होगा। इसी तरह से पूरे सभी आवेशों का जो नेट फील्ड होगा केंद्र पर दैट विल बी 0। तो हमारा जो नेट फील्ड होगा केंद्र पर दैट इज द शून्य, दैट इज 0। हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है 2.14, ये लिखा हुआ है 2 आवेश है 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम। ये आवेश एक सूक्ष्म गोले के रूप में है जो परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। नंबर फर्स्ट, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है रेखा है उसके मध्य बिंदु पर। नंबर सेकंड, ये मिलाने वाली जो लाइन है इसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो लंबवत रेखा है, उस परपेंडिकुलर लाइन पर लंबवत रेखा पर मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें विभव का मान और वैद्युत क्षेत्र के मान बताना है।
एक बार न्यूमेरिकल को फिर फोकस कर लेते हैं। एक तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है उसके मिडिल पॉइंट पर हमें पोटेंशियल वैल्यू बता दी और फील्ड की वैल्यू बता दी है। दूसरा सेकंड पार्ट में ये जो हमारा मिडिल पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, उससे जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो लंबवत रेखा होगी, उस लंबवत रेखा पर मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें विभव का मान बताना है, नेट पोटेंशियल और नेट फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है उसका जो मिड पॉइंट है वहां पर पहले हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे, वहां पर पहले नेट फील्ड निकालेंगे। तो इंडिविजुअल 1 बाई 1 एक एक करके सबसे पहले हमने सेंटेंस लिखा हुआ है। हमारा ए पर जो आवेश आप फिगर में देख रहे हो, हमने फिगर बनाई हुई है, यहाँ पे जो ए आवेश है, इस पर जो आवेश है वो है 1.5 माइक्रो कूलम। इस आवेश के कारण पी बिंदु में पहले अवयव का फॉर्मूला लिखे, दैट इज V1 इक्वल टू कॉमन फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q के प्लेस पर हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट किया। अपॉन डिस्टेंस होगा ए से बी तक का 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया। कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आई 9 × 10⁻4 वोल्ट। इसी तरह से बी पॉइंट में जो हमारा आवेश है 2.5 माइक्रो कूलम, इसके कारण हमने उसी पी बिंदु में विभव का मान निकाला, V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q के प्लेस पर लेके चले 2.5 × 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस कोई 15 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसको भी कैलकुलेट किया तो ये आया 15 × 10⁻4 वोल्ट। अब हमें P पर जो नेट पोटेंशियल होगा, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा, तो नेट पोटेंशियल B = V1 + V2, दोनों का हमने एल्जेब्रिक सम किया तो आंसर आ गया 2.4 × 10⁻5 वोल्ट। ये तो हो गया उस मध्य बिंदु P पर परिणामी विभव। अब उस मध्य बिंदु P पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र भी निकालें, तो वही एक एक करके हम निकालें, या डायरेक्टली अगर हम करें तो देखो उस P पॉइंट पर दो फील्ड्स होंगे। एक फील्ड होगा प्लस 1.5 × 10⁻6 कूलम आवेश की वजह से, दूसरा फील्ड होगा प्लस के 2.5 × 10⁻6 कूलम आवेश की वजह से। P पॉइंट पे जो दोनों फील्ड होंगे ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो निश्चित रूप से P पॉइंट पे जो फील्ड होंगे वो आउटवर्ड डायरेक्शंस में होंगे, दिस अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत। फिगर में रिप्रेजेंट किया है इस 1.5 माइक्रो कूलम आवेश की वजह से जो फील्ड है वो हमने E1 वेक्टर लिखा, P पॉइंट पर बाहर की तरफ हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस आवेश के कारण इस P पॉइंट पर जो फील्ड है वो भी आउटवर्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो P पर जो दोनों फील्ड्स है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम P पॉइंट पर जब नेट फील्ड निकालेंगे तो ग्रेटर फील्ड में से हम स्मॉलर फील्ड को माइनस करेंगे। नाउ व्हिच इज द ग्रेटर फील्ड? अगर दोनों की वैल्यूज को लेके चले तो हियर E2 इज ग्रेटर देन E1, क्योंकि हमारी डिस्टेंसेस बराबर है, P की A से दूरी और P की B से दूरी बराबर है, बस ये चार्ज ग्रेटर है, तो इसका जो फील्ड वैल्यू होगा E2 ये ग्रेटर होगा E1 से। तो नेट फील्ड होगा E = E2 - E1। तो सेंटेंस लिखा हुआ नेट फील्ड एट पॉइंट P दैट इज E = E2 - E1। हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट की, E1 के प्लेस पर पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज कितना है, E2 जो फील्ड है वो 2.5 माइक्रो कूलम आवेश का है, तो चार्ज है 2.5 × 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया, तो ये वैल्यू हो गई E2, ये वैल्यू हो गई E1। और इसके बाद कॉमन लेके हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर मिला, फाइनली आंसर इट इज = 4 × 10⁻5 वोल्ट अपॉन मीटर भी कह सकते हैं या न्यूटन अपॉन कूलम भी कह सकते हैं। ये नेट फील्ड होगा एट पॉइंट P। किस डायरेक्शन में होगा नेट फील्ड, हमें दिशा जानने की भी जरूरत होती है। तो ये जिधर का फील्ड, जो फील्ड ग्रेटर होगा उस साइड में हमारा नेट फील्ड होगा, तो नेचुरली E2
वेक्टर हमारा ग्रेटर है इन कंपेरिजन ऑफ इवन वेक्टर, therefore नेट फील्ड हमारा जो होगा वो छोटे आवेश की होगा। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं। ये जो है दो आवेश दिए हुए हैं, इन आवेश को मिलाने वाली जो लाइन है, अगर उसके मध्यबिंदु को हम O मार के चले तो इसकी जो लंबवत रेखा है, परपेंडिकुलर जो लाइन है, उस परपेंडिकुलर लाइन पर O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर P पॉइंट पर हमें नेट फील्ड निकालना है। एक तो नेट पोटेंशियल निकालना है और नेट फील्ड निकालना है लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे, नेट पोटेंशियल, फिर निकालेंगे नेट फील्ड। नेट पोटेंशियल निकाले, नेट फील्ड निकाले तो हमें वो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी कि किस आवेश को जैसे निकालना है किस पॉइंट का। तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ए से लेके पी तक की डिस्टेंस। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ए पी, जिसे हमने आर लिखा हुआ है। तो आर इक्वल टू अंडर रूट में है ए ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ये हमारे समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर ए ओ की जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर और ओ पी जो हमारा 10 सेंटीमीटर, तो अंडर रूट में 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, अंडर रूट में होगा 325 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर रूट से बाहर लिया तो 25 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर और सिंप्लीफाई किया तो लगभग 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ए से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होगी या बी से लेके जो पी तक की दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, दैट विल बी 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अब हम इस आवेश की वजह से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालें और एक इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालें। इन दोनों का एल्जेब्रिक सम तो हमारा नेट पोटेंशियल होगा। देयरफॉर परिणामी विभव V = V1 + V2 वैल्यू पुट की 1/4πε0। क्यू की प्लेस पर लिखा आपने 1.5 माइक्रो कूलम, जिसको कूलम में कन्वर्ट किया 1.5 × 10⁻⁶। अपॉन डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। ए से लेके इस पी तक की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में कन्वर्ट किया। ये वैल्यू हमारी V1 की प्लस V2 जो पोटेंशियल होगा वो इस आवेश का होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1/4πε0। चार्ज के प्लेस पर है 2.5 × 10⁻⁶। अपॉन डिस्टेंस वही r होगी जो है 18 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में कन्वर्ट किया। इस पूरे को हमने सिंप्लीफाई किया कॉमन लेने के बाद। सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, कैलकुलेशन आप थोड़ी सी कर सकते हो और हमारा आंसर आया 2 × 10⁵ वोल्ट। ये पी पॉइंट पर पोटेंशियल है, इस बिंदु पर विभव है। और फाइनली लास्ट में हमें इसी पॉइंट पर नेट फील्ड भी निकालना है। तो देखो पोटेंशियल निकालना तो थोड़ा आसान होता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम जिस पॉइंट पर नेट फील्ड निकालें उस पॉइंट पर नेट फील्ड निकालने के लिए हमारे जो भी फील्ड्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का भी डायरेक्शन, एक तो वैल्यूज को देखना होता है और दूसरी डायरेक्शंस को भी कंसीडर करना होता है। किस किस दिशा में फील्ड है, उसी से हम नेट फील्ड निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखो इस 1.5 माइक्रो कूलम आवेश की वजह से इस पी पॉइंट पे आपने फील्ड लिखा हुआ E1 = 1/4πε0। चार्ज है 1.5 माइक्रो कूलम, जिसको कूलम में कन्वर्ट किया। अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, उसका स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि सदिश राशि तो दिशा को भी रिप्रेजेंट करेंगे। उसी पॉइंट पर रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पर नेट फील्ड निकालना है, तो पी पॉइंट पर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ। E1 वेक्टर का हमने एरो लगाया बाहर की तरफ। इन द सेम मैनर इस 2.5 माइक्रो कूलम आवेश को ऐसे इस पी पॉइंट पर फील्ड दैट इज E2 = 1/4πε0। हमारे चार्ज है 2.5 माइक्रो कूलम, जिसको कूलम में कन्वर्ट किया। डिस्टेंस वही 18 सेंटीमीटर, जिससे मीटर में कन्वर्ट किया, इसका स्क्वायर। इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई 6.94 × 10⁵ N/कूलम। इसकी जो डायरेक्शन होगी ये भी आउटवर्ड होगी। इधर हमने E1 की वैल्यू निकाली
4.17 into 10 to the power 5, इधर E2 की वैल्यू निकाल। अब इस पी पाइट पर दो फील्ड है, E1 वेक्टर E2 वेक्टर। ये दोनों ऐसे फील्ड्स हैं जो न तो एक ही डायरेक्शन में है न एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, दे आर इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में है। तो इनका जब नेट फील्ड निकालेंगे तो इनके एंगल्स वगैरह को कंसिडर करके निकालेंगे। अगर इस एंगल को हम थीटा कंसिडर कर ले अपने मन से, लेट दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिकल है एक जैसे। ये इस साइड एंगल 2 थीटा हो जाएगा तो आउटसाइड एंगल ये भी हो जाएगा 2 थीटा। बेस हमारा जो E1 वेक्टर है और जो E2 वेक्टर है, इन दोनों फील्ड्स के बीच में जो एंगल है वो 2 थीटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला आएगा उसमें कॉस का टर्म आएगा। तो पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसके लिए समकोण त्रिभुज लेना होगा AOP। इस समकोण त्रिभुज से देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है, कॉस इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार तो हो गया 10 सेंटीमीटर, ये 10, और कर्ण हो गया 18 सेंटीमीटर। तो कॉस थीटा लिखा हुआ है OP बटे AP, 10 बटे 18, 5 बटे 9। कॉस थीटा की वैल्यू 5 बटे 9। अब हम परिणामी क्षेत्र निकालें, E इक्वल टू अंडर रूट, हम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 इंटू कॉस। कॉस के साथ वो एंगल होता है जो दोनों सदिशों के बीच में होगा। यहाँ पे दोनों सदिशों के बीच में एंगल होगा 2 थीटा। देन वी हैव टू टेक द एंगल 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। फॉर्मूले को आप फिर रिपीट करते हैं, E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 इंटू कॉस 2 थीटा। हर एक वैल्यू हमने पुट की, E1 की वैल्यू पुट की, हमने E2 की वैल्यू पुट की। कॉस 2 थीटा की वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाफ एंगल फॉर्मूले में हमने इसको ब्रेक कर लिया और उसके बाद हमने कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट की, उसका कंप्लीटली हमने इसको सॉल्व किया। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है लेकिन आप अलग से कर सकते हो, और फाइनल आंसर मिला E इक्वल टू 6.6 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन अपॉन कूलम। तो these were the solutions of the questions. Thanks a lot.